हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आपने जो भी टारगेट लिए हैं इस पावन पर्व पर, आपके सारे के सारे सपने हैं वो पूरे हों और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, यही हमारी कामनाएं हैं और यही भगवान से प्रार्थना है। तो आज का एक सेशन है जो हम करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम की हम बात करें तो ऑलमोस्ट आपके पास में 60 डेज है, 60 दिन अपने पास में है। तो ये 60 दिन है, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट अपना मार्च एंड हो चुका है, तो अपने पास में अप्रैल है आपका और मई है, ठीक है। जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब जून वाले मंथ को अपन काउंट नहीं कर सकते, हो सकता है फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, कभी भी हो सकता है। तो ये 2 महीने हैं अपने पास में है, यानी कि 60 डेज। अब इन 60 डेज में अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं की है तो किस तरह से हम बाउंस बैक करें और किस तरह से हमने जो गलतियां की हैं उनको थोड़ा ठीक कर पाए। तो ऐसी क्या 5 चीजें हमें अभी करनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जिसको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, उसको किन 5 चीजों का ध्यान में रखना है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप जीआरएफ लेना चाहते हैं 2025 में, तो आपको ये 5 चीजें हैं जरूर करनी है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं अगर आप यूजीसी नेट 2025 क्रैक करना चाहते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सिलेबस, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर क्या पढ़ें। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चाहे आप पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 की बात करें, बुक्स नहीं पढ़नी है, क्लासेस कंप्लीट नहीं करनी है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। यानी कि पेपर 1 है और पेपर 1 में अपनी कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। पेपर 2 है, इसमें भी आपके 10 यूनिट है। तो आपको 10 यूनिट के लाइन टू लाइन टॉपिक्स पता होने चाहिए कि टॉपिक क्या क्या है, और उन टॉपिक्स को एक एक करके आप अपनी बुक्स हैं, नोट्स हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हो या क्लासेस से पढ़ रहे हो, उन टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते जाओ और टिक करते जाओ कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डन, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया, हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि जब ये चीज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और किस पे आपको काम करना है। जब तक हमें सिलेबस क्लैरिटी नहीं देगा तब तक हमारी प्रिपरेशन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती और कभी भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तुक्के में हो सकता है, मेहनत के साथ नहीं हो सकता जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस करनी है, यूजीसी नेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। दूसरा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यूजीसी नेट अगर आपको क्लियर करना है तो पीवाईक्यू इज द की। यूजीसी नेट की जो चाबी है वो क्या है? आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कितने साल के हमें करने हैं? पीवाईक्यूज की मैं बात करूं तो पीवाईक्यूज आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज हैं वो आप कीजिए। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको कवर करने हैं। अब 10 साल के पीवाईक्यूज हैं वो आप कहां से करेंगे? देखो, बहुत सारी किताबें हैं। देखो, यूथ पब्लिकेशन वाली किताबें हैं, वहां से कर सकते हैं आप। अच्छी किताबें आती हैं आपकी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मिल जाएगी। एक एजीपी पब्लिकेशन है, इसकी बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक घटना चक्कर के आपके पीवाईक्यूज आते हैं, कोई भी एक बुक है वो आप ले लीजिए, लेकिन लेना है एक, मल्टीपल बुक से पीवाईक्यू नहीं करनी है, एक पीवाईक्यू की बुक है वो ले लीजिए। क्योंकि यूजीसी नेट अगर क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमारी चाबी है, उसको उस ताले को खोलने की चाबी है, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहां से आपके बनते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके सेल्फ नोट्स, ठीक है। देखो, आप कितने भी धुरंधर स्टूडेंट हो, खुद की चीजें खुद की होती है ना। सारी चीजें हमें याद नहीं रह सकती हैं और सारी चीजें दूसरों की याद करना इम्पॉसिबल है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चाहे आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हो, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसको अपनी भाषा में आप जरूर नोट करिए। कम से कम इतना जरूर कर लीजिए जो चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। जो याद करने योग्य जो चीजें हैं उनको जरूर नोट करो। करने वाले जो फैक्ट्स हैं उनको आप जरूर नोट करके रखिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने ये चीजें की हैं, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई कमीशन एंड कमेटीज है, नई कमीशन और कमेटीज आई तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब लोग कि फलानी कमेटी है, ये आपकी अभी बन गई है,
ठीक है, फलाना कमीशन है, ये आपका नया आया है इस बार के पीवाईक्यू में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी चीजें अच्छे से सलीके से तैयार होंगी। ठीक है, अब देखो सेल्फ नोट्स हमें कहां से बनाने हैं? ऑथेंटिक बुक से बना सकते हो, पीवाईक्यू से बना सकते हो और क्लासेस से, तीनों के नोट्स हमें बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। देखो 60 दिन है, तो 60 दिन में कम से कम आपको 2 से 3 बार रिवीजन आपको चीजों का करना है। अब आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप यूनिट वाइज प्लान बना लो रिवीजन का, यूनिट वाइज रिवीजन प्लान। ठीक है, तो यूनिट वाइज रिवीजन प्लान करना है आपको, हर एक यूनिट का कम से कम 2 बार है वो रिवीजन आपको करना ही करना है। तो क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों के लिए। और सबसे लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस दर्द को समझते हैं कि स्क्रोलिंग क्या होती है। हिंदी मीडियम वाले इस दर्द को समझते हैं कि सर पेपर छूट गया। हिंदी मीडियम वाले इस दर्द को समझते हैं कि सर पेपर की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही। लैंग्वेज की प्रॉब्लम दोनों मीडियम को होती है, तो उससे बचने का देखो एक ही रास्ता है, उससे बचने का रास्ता है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट भी कोशिश कीजिए कि सीबीटी मोड पे दीजिए, क्योंकि आपका नेट का एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे ही हो रहा है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज ऑथेंटिक वाली ज्वाइन कीजिए, यानी जिसकी मानकता हो। देखो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, लेकिन ज्वाइन वही करनी है जिसमें लगे कि ये नेट का लेवल मैच हो रहा है। यहां पर साथ में एक्सप्लेनेशन जिस टेस्ट सीरीज में आपको मिल रही है वो दीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होगी तो आपके टॉपिक्स हैं वो साथ के साथ में तैयार होते जाएंगे। साथ में देखो टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करें तो यूनिट वाइज टेस्ट आप जरूर कीजिए, कम से कम 10 यूनिट वाइज टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि 50 नई चीजें हैं जो उस टेस्ट सीरीज में आपको सीखने को मिलेंगे। साथ में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको लेवल पता लगे कि आप भाई पूरे सिलेबस का जब टेस्ट देते हैं तो हमारा लेवल क्या है। तो ये चीजें हमें करनी है, ये 5 चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जीआरएफ में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब ये दोनों चीजें आपको देखो पेपर 1 के लिए भी हमें करनी है, प्लस पेपर 2 के लिए भी करनी है, क्योंकि देखो मेरिट जो बनती है वो दोनों पेपर को मिला के बनती है। अकेले पेपर 1 से भी कुछ नहीं होगा, अकेले पेपर 2 से भी कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो मार्क्स, जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी किस में बनती है? दोनों पेपर में मिला के बनती है। तो इस तरह से भाई देखो मैंने 210 नंबर लिखा है, ये एक एवरेज मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। और जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पबमेड है, इनमें थोड़ी कट ऑफ आपकी ज्यादा जा सकती है, तो ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको शूट करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको अपनाने हैं अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो अभी नवरात्रि का स्पेशल ऑफर आप सबके लिए चल रहा है, तो जितने भी अपने कोर्सेज रहेंगे उन पर 20% का डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो 20% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है? APU20 कोड है उसको लगाना है। APU20 कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो तुरंत आपको यहां से क्या मिल जाएगा? 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए और जो कोर्सेज हैं उनके साथ में मिलकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपका पेपर 1 का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, और 10 आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे। टोटल 20 टेस्ट हैं जो यहां से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में प्रतिज्ञा बैच है जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाया जाएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी। साथ में हिस्ट्री का आपका सम्राट बैच चल रहा है जहां पर कंप्लीट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी आपको यहां से करवाई जाती है। भूगोल का बैच है आपका गुरुकुल बैच जिसमें जुड़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। लो का बैच लोकवेस्ट बैच है, बुक के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर लीजिए जहां से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और आप सभी को नवरात्रा की और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।